हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अक्रिय गैसों के उपयोग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आता है। अगर इसकी डेटों की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 2013, 2009, 20 यानी 2020 के तो ये 3 सेटों में आया है और 2022 के भी सेटों में आया था। और ये थोड़े से पुराने नोट्स थे, उससे फ़ोटो लिया गया है, तो इसमें पुरानी डेटें लिखी हुई हैं। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये पूछा किस तरीके से जाता है, पहले उस पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा निम्नलिखित गैसों के मुख्य उपयोग लिखिए। इस तरीके से पूछा सकता है और ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया जाए हीलियम, नियॉन और आर्गन। नेक्स्ट है हीलियम, नियॉन और आर्गन के उपयोग लिखिए। और नेक्स्ट है अक्रिय गैसों के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। और एक तरीका और भी है, नियॉन के प्रमुख उपयोग लिखिए। इस तरीके से आपसे ये 2 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हीलियम के उपयोग। हीलियम के उपयोग देखो, आपने सुना होगा कि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए जितने भी उड़ने वाली चीज़ें हैं उनमें हीलियम का यूज़ होता है, जैसे गुब्बारे हो गए। नेक्स्ट है वायुयान के टायरों में, जैसे वायुयान उड़ता है तो हीलियम हल्की होती है, अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो वजन बढ़ जाएगा, इसलिए वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है निर्वात नलियों, नलिका में निर्वात जो नलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है बहुत कम ताप उत्पन्न करने के लिए, जैसे मान लो हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत है, किसी चीज़ को बहुत कम हीट देनी है, तब हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करने पर गोताखोर सांस लेने में आता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरते हैं अपने सिलेंडर में, क्योंकि होगा क्या कि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, इसलिए ऑक्सीजन से वजन बढ़ेगा और डूबने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए वो करते क्या है, हीलियम का मिश्रण कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं हीलियम को साथ में। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भर लेते हैं अपने सिलेंडर में, या फिर भर के आता है उसे ले जाते हैं, जिससे वो आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। नेक्स्ट है नियॉन के उपयोग। अब नियॉन, इसे देखते हैं। यहाँ पर लिखा नियॉन के उपयोग। इसका उपयोग विज्ञापनों, इसका उपयोग जैसे मान लो आप पोस्टर छपते हुए देखते होंगे, उनमें चमक धमक आती है, वो किसकी वजह से आती है? नियॉन की वजह से आती है। साइन बोर्डों तथा वायुयान के प्रकाश ग्रहों में होता है। अब आप कहेंगे प्रकाश ग्रह, प्रकाश ग्रह का मतलब होता है बल्ब, क्योंकि नियॉन में कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। नियॉन जो गैस है, जहाँ पर जैसे मान लो बहुत कोहरा हो, वहाँ पर आप नियॉन टॉर्च है उसे अगर आप मारेंगे तो वहाँ पर कोहरा हट जाता है। जैसे रेलवे जो ट्रेन देखी है आपने, ट्रेन की हेडलाइट होती है, उसमें भी नियॉन गैस का यूज़ करते हैं ताकि कोहरे को भेद सकें। नेक्स्ट है, इसका उपयोग टेलीविज़न में होता है, रेडियो संचरण के प्रयुक्त में होता है, और ऑक्सीजन मिश्रण के विद्युत उपकरणों में भी होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन के उपयोग। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, तीनों पढ़ के जाना आप इसमें से आपका एक जरूर फंस जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि नियॉन, इसका मिश्रण चमकने वाले विज्ञापनों में के काम आता है। जो आर्गन है वो चमकने वाले विज्ञापनों में, जो आर्गन है वो चमकने वाले विज्ञापनों में काम आता है। यहाँ पर देखो नियॉन के साथ इसका जब जैसे मान लो अभी बताया था कि जो नियॉन है वो विज्ञापन छपते हैं उससे, तो जो नियॉन जब हमें चमकाने की बात आती है, किसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें चमकाना है, तब उसमें हम करते क्या है, आर्गन गैस मिला देते हैं। और आर्गन का नॉर्मल यूज़ होता है अपने पीले वाले बल्ब में, जो हम बल्ब घर में जलाते हैं, या आपने रोडों पर कहीं देखा होगा पीला बल्ब, और नॉर्मल है 10 रुपये का मिलता है, कहीं पर आप जाकर देख लो, वो जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है रेडियो बल्बों भरने में, देखो हो गया। आर्गन आर्क का उपयोग एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील को जोड़ने के लिए होता है। आर्गन आर्क के स्टेनलेस स्टील को जोड़ने में होता है। तो ये हो गए अक्रिय गैसों के उपयोग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, और आपको बता दें इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनके जो प्रॉपर तरीके से नोट्स होंगे वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, एक चैनल है टेलीग्राम पर, RV द एजुकेटर, RV द एजुकेटर। जिस चैनल, जिस नाम से चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, उसका भी नाम है। तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी तो आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।